हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक्सेल की कुछ खास ट्रिक्स के बारे में। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इसके अलावा एक जानकारी और दे दूँ मैं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर लिया है और उसमें ये सारी लिंक्स टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको दे दी जाएंगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन करें। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सेल की कुछ खास ट्रिक्स। तो कौन कौन सी ट्रिक्स के बारे में आज हम जानेंगे, उसका एक मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिक नंबर 1, ओनली डाटा प्रेजेंटेशन। कि आपका यदि एक्सेल सीट है और उसमें आपको सिर्फ डाटा प्रेजेंटेशन करना है, ओनली फॉर डाटा प्रेजेंटेशन, बाकी कुछ भी नहीं दिखाना है, तो ये हम किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। सेकेंड ट्रिक्स की चर्चा करते हैं। तो इजी मूव ड्रैग एंड ड्रॉप शीट। आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी शीट को किसी दूसरी शीट में या किसी दूसरी बुक में कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका मैं तरीका यहाँ पे आपको बताऊंगा। तीसरी ट्रिक के बारे में जानते हैं, कस्टम व्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स है। कि जैसा कि आपको एक्सेल में बहुत सारी वर्कबुक रहती हैं और बहुत सारी शीट्स रहती हैं, एक ही सीट में आप बहुत सारी जगह काम कर सकते हैं और तुरंत ही आप जंप कैसे कर सकते हैं अपने दूसरे व्यूज़ में, विदाउट स्क्रॉलिंग और विदाउट टाइमिंग स्पेंड किए बिना। तो वो मैंने यहाँ पे आपको ये ट्रिक बताई है। और ट्रिक नंबर 4 में देखते हैं फार्मूला ऑडिटिंग। फार्मूला ऑडिटिंग में हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी सेल किस पे डिपेंड है, कौन सा सेल का फॉर्मूला किस सेलों के कस्टम व्यूज़ या कस्टम जो उनका सेल जो ऑडिट हुआ है उसके द्वारा आया है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा फॉर्मूला ऑडिटिंग के द्वारा। और ट्रिक नंबर 5 है आपकी इजी गो टू सीट। यदि आपको मल्टीपल एक वर्कबुक में बहुत सारी सीट्स दी गई है और आप बहुत ही आसानी से किसी दूसरी सीट में कैसे जाना है, इसका तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सेल की एक चारों पांचों ट्रिक्स जो मैंने आपके लिए लाया हूँ। तो यदि आपको ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और जो नए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरे पास, जैसे कि आपको यहाँ डाटा दिखाई दे रहा है और नीचे आपको कोई भी ना रो दिखाई दे रही है ना कॉलम्स दिखाई दे रहा है। यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपका डाटा लिखा है और बाकी कुछ भी रो और कॉलम्स ना दिखे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और देखिए इसमें आपको हेडिंग भी नहीं दिखाई दे रही, मतलब आपको सिर्फ डाटा शो प्रेजेंट करना है, तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको कॉलम्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ और ना ही रो दिखाई दे रही, ओनली फॉर आपका डाटा दिख रहा है। और ये आप इसमें प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में आप इस तरह से देखेंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है, बाकी के रो और कॉलम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो ये इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको सिर्फ डाटा प्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से डाटा को अपने शो कर सकते हैं, ना आपको रो दिखाई देगी ना कॉलम्स दिखाई देंगे। तो ये आप कैसे कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर रो और कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए और हाइड करने के लिए हाइड करना होता है। और वो किस तरह से करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप व्यू में चल जाइए। ऐसा मैंने किस तरह से किया है ये आप देख लेते हैं। तो व्यू में मैंने हेडिंग्स को ऑफ कर दिया, इसको मैं वापस ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये ऑन कर दिया, तो ये हेडिंग्स में ये ऑन हो चुकी है। और ये यहाँ पे टॉप कॉर्नर में टॉप कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये सारे कॉलम्स सेलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इस तरह से कर दूंगा और किसी भी कॉलम पे जा करके मैं अनहाइड कर देता हूँ, तो ये सारे कॉलम जो हैं वापस आ जाएंगे अपने। ये देखिए डी तक था, EFGH। इसी प्रकार से रो में भी आप इस तरह से पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टॉप कॉर्नर में जाके तो सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगे और किसी भी रो में जा करके मैं अनहाइड पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस रोज भी आ जाएंगे। और व्यू में जाके हम हेडिंग्स को ऑफ कर देते हैं, तो ये हेडिंग्स भी ऑफ हो जाती है इस तरह से। और फिर आप इसको चालू कर सकते हैं।
तो ये पूरा डाटा फिर से शो होने लगता है। अब मैं प्रीव्यू में जा कर के देखता हूँ यहाँ पे फुल स्क्रीन में, तो ये आपको इस तरह से पूरा डाटा प्रेजेंट हो रहा है। ये रो भी दिख रही है और ये कॉलम्स भी पूरे दिख रहे हैं। अब आपको इसको हाइड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ आपका डाटा भर देखना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो लास्ट कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो बटन। तो ये पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। किसी भी कॉलम में जाके आपको राइट क्लिक करना है और हाइड पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे कॉलम्स जो हैं आपके हिडन हो जाएंगे। सिर्फ आपका जो डाटा रहेगा वो वहाँ तक दिखेगा। इसी प्रकार से आप रो में भी एक रो को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाते हैं तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। और किसी भी रो में जाके राइट क्लिक करते हैं और आप उसको हाइड कर लेते हैं तो ये सारी रोज जो हैं वो हाइड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका सिर्फ आपको अपना एक्सेल में डाटा दिखाई देगा और इसको आप पूरे फुल स्क्रीन में आप इसको देख सकते हैं, दिखा सकते हैं इस तरह से। ये आपका सिर्फ यहाँ पे डाटा शो होता है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को सिर्फ डाटा को ही दिखा सकते हैं, आपके रो और कॉलम्स को हिडन करके, और फिर वापस आप ला सकते हैं। तो कैसी लगी ट्रिक्स कमेंट्स में लिख करके बताएं। और ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि एक्सेल्स की है। एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है और ट्रिक्स है। तो आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। जैसे कि आपके सामने बहुत सारी शीट दिख रही हैं इस वर्कबुक में जिसके अलग अलग नाम हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये सीट नंबर 9 है, इसको मैं अलग से सीट लेकर के अलग वर्कबुक में लेना चाहता हूँ और उस पर काम करना चाहता हूँ। तो आप किस तरह से करते हैं? तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल+N दबाना है तो न्यू वर्कशीट आ जाएगी और आल टैब से द्वारा फिर से वापस इसी सीट में जाना है और व्यू पे जाना है, आपको अरेंज ऑल कर देना और वर्टिकल टैब आप सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो आपने नया सीट खोला है वर्कबुक 4, तो ये बुक 4 नाम से जाएगा और ये आपकी पुरानी शीट दिख रही है। और इस शीट को मैं इस सीट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये देखिए आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लाके ये इस तरह से आपका आइकन बदल जाएगा और यहाँ पे आपको छोड़ देना है। तो ये शीट जो है इस वर्कबुक से उठ के इस शीट में बुक 4 में आ जाएगी। तो कैसा लगा तरीका ट्रिक नंबर 2 का? तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी जो बहुत सारी वर्कबुक हैं और किसी सेपरेट सीट को आप अलग सीट में लाना चाहते हैं तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के द्वारा। की तरफ देखते हैं हम। ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको बहुत ही स्पेशल्स और बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है कस्टम व्यूज़। जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सेल में बहुत सारी रोज़ और कॉलम होते हैं और बहुत बड़ी शीट होती है काम करने के लिए, और इस शीट में लेकिन आपका जो देखने वाला एरिया है वो बहुत ही कम होता है। तो आप स्क्रॉल करके आप अपने डाटा को यहाँ पे देखते हैं और इसमें काफ़ी आपको टाइम लग सकता है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे एक्सेल में बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है जिसका नाम होता है कस्टम व्यूज़। तो आज हम कस्टम व्यूज़ की चर्चा कर रहे हैं। तो कस्टम व्यूज़ का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक डाटा है जो सबसे ऊपर में है और आपको उसी समय एक नीचे में डाटा जो है उसमें काम करना है या उस पर जाना है। इसी तरह से बहुत सारे डाटा आपको इधर उधर शीट में दिए गए हैं और आपको तुरंत ही आपको जंप करना है। तो कस्टम व्यूज़ के द्वारा आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो एक डाटा मेरा यहाँ पे ऊपर की तरफ है और एक डाटा मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो मुझे बार बार स्क्रॉल करके जाना पड़ता है जिसमें काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। तो इससे बचने के लिए हम कस्टम व्यूज़ में जा कर के कस्टम शोज़ को ऐड कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला जो है वो सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कस्टम व्यूज़ में जाना है। कस्टम व्यूज़ में जाके ऐड करना है और यहाँ पे आपको डाटा का रेंज देना है, यहाँ पे नाम देना है। तो यहाँ पे मैं डाटा 1 दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हो जाता है। और जैसे मैं नीचे हूँ और आपको तुरंत ऊपर आना, तो इससे भी हम ऐड कर लेते हैं कस्टम व्यूज़ में और शो में। ये तो शो हो जाता है आपका और मुझे यहाँ पे फिर से ऐड करना है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कस्टम व्यूज़ में जा कर के फिर से एक डाटा और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, डाटा 2 नाम से। यहाँ पे नाम आपको देना ज़रूरी है
और इसे मैं ओके कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दो डाटा को जोड़ लिया है। अब यदि मुझे नीचे की तरफ डाटा में जाना है तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप सीधे कस्टम व्यूज़ में जाएंगे। कस्टम व्यूज़ में जा करके यहाँ पे डाटा 1, डाटा 2, तो डाटा 1 में जैसे ही आप शो करेंगे तो ये आपका नीचे में आ जाएगा तुरंत। और फिर आपको पुनः ऊपर जाना है तो फिर कस्टम व्यूज़ में जा करके आप डाटा 2 पे क्लिक करते हैं और शो करते हैं, तो ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएगा। तो इसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से बहुत बड़ी शीट में काम कर सकते हैं और तुरंत ही अपने डाटा पर जंप कर सकते हैं स्क्रॉल बिना विदाउट स्क्रॉलिंग। तो इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आप बहुत सारा काम एक ही समय में कर पाएंगे। तो कैसी लगी ट्रिक? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में देखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अब ट्रिक नंबर 4 की एक्सेल में। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक सीट खोल के रखा हुआ और यहाँ पे टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स और उन सभी का टोटल है। तो यहाँ पे आपको ये टोटल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता करना है कि ये जो टोटल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, किस सेल से आ रहा है। तो हम ये बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा टोटल है जो कि यहाँ पे अभी हमको पता चल रहा है कि इस कॉलम का टोटल है, ये इस कॉलम का टोटल है और ये इस टोटल कॉलम का टोटल यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एक्सेल में काफ़ी कैलकुलेशन वर्क होते हैं और बहुत सारे टोटल्स और सेल्स होती हैं जिसमें डाटा लिखा रहता है और उस डाटा को हमें पता करना होता है कि वो किस पर डिपेंड है या वो टोटल कहाँ से आ रहा है, किन सेल की वैल्यू से आ रहा है। जैसे ये टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि ये टोटल कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, फॉर्मूला टैब में जाना है। फॉर्मूला टैब में आपको यहाँ पे फॉर्मूला ऑडिटिंग वाले सेक्शन में जाना है और ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स और रिमूव एरोस, ये 3 ऑप्शंस के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपका जो सेल है उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है, जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे ये 740 है और इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है ये। यदि हम चाहते हैं कि ये किस सेल के द्वारा आ रहा है तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीली रो में आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि इस रो का टोटल है। उसी प्रकार से 505 पे क्लिक करता हूँ और ट्रेस प्रेसिडेंट्स करता हूँ तो ये बता देगा कि इस रो का टोटल है ये। और इसी प्रकार से 235 और ट्रेस प्रेसिडेंट्स करता हूँ मैं और ये यहाँ पे बता देगा कि ये इस रो का टोटल है। तो इस तरह से ये रो आपको दिखाई देगी और ये आपको इंडिकेट करेगी कि ये इस रो का टोटल है। और इसे में जो है रिमूव करना है तो ये रिमूव करना ही बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको रिमूव एरो दिखाई दे रहा है तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपको पता करने के लिए होता है कि आपका जो सेल का वैल्यू है या जो फॉर्मूला लगा हुआ जो डाटा आ रहा है वो किस रो से किस तरह से कैलकुलेशन होकर आ रहा है, कौन कौन सी रोज का। इसी प्रकार से एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स। जैसे आपको पता करना है कि ये जो आपका सेल है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है ये आपके किस पे डिपेंड्स है, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये आपको बता देगा कि ये वैल्यू जो है इस पर डिपेंडेंट है, मतलब इसमें शामिल है। उसी तरह से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस सेल पे, इस डाटा पे और फिर ट्रेस डिपेंडेंट्स करता हूँ तो ये बता देगा 740 और उसी प्रकार से 15 पर क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा 235। तो ये तीनों जो सेल्स पे मैंने क्लिक किया और ट्रेस डिपेंडेंट्स मैंने क्लिक किया तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मतलब ये इसमें शामिल है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है और आपका जो फॉर्मूला से जो डाटा कवर अप हो रहा है वो किस सेल में या किस रो में डिपेंडेंट है, तो ये आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। और फिर रिमूव एरो के द्वारा आप ये हटा भी सकते हैं, जैसे ऐसे हट गया। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4। आइए चलते हैं देखते हैं ट्रिक नंबर 5। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं ट्रिक नंबर 5 की। लास्ट ट्रिक है आज इस वीडियो की और इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी एक शीट से दूसरी शीट में आप आसानी से जंप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक एक्सेल वर्कबुक है और उस एक्सेल वर्कबुक में आपके सामने मल्टीपल शीट्स हैं और उस मल्टीपल शीट में आप डायरेक्टली आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है तब यहाँ पे आप पहुँच पाते हैं ना। और यदि आपके पास में सीट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इस तरह से हाइड हो जाती है सीट्स और आपको इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता है। तो आप फिर वो सीट को दिखाई देती है और फिर क्लिक करते हैं
और लेकिन उसका एक और तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप उस सीट में डायरेक्टली कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, तो ये आपकी सारी लिस्ट सीट की लिस्ट आ जाती है, और फिर आप जिस सीट में जाना चाहते हैं उस सीट में आप क्लिक कर देते हैं, तो आप वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। जैसे ये राइट क्लिक किया मैंने, और ये आपकी इस बुक में इतनी सारी सीट्स हैं, और आप जिस सीट में जाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर 5। तो कैसा लगा वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो भी नए जुड़े हैं, नए यूज़र्स यदि जुड़े हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की मैं खास वीडियोस लेटेस्ट ट्रिक्स एक्सेल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो आगे भी आप चैनल्स में जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।